देखो हम लोग देख रहे थे केंद्रक, है ना, ताकि हम लोग देख लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिए थे, लावक भी देख लिए थे, है ना, है? और रसधानी भी देख लिए थे। जो लावक था वो जो वो केवल और केवल पेड़ पौधे में होता है कि नहीं? और उसमें 3 प्रकार के देखे थे, आवर्णी लावक यानी ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लावक यानी क्रोमोप्लास्ट, और एक हरित लावक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज था। तो ये सब देखे थे। आवर्णी लावक यानी ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ वगैरह में होता है, वही ना, उदासी। और ये जो है वर्णी लावक है ना, फूलों और फल के बीजों ये सब में होता है, नहीं, रंगीन रंगीन होता है। और क्लोरोप्लास्ट तो ये पत्तियों में होता है, मेन कर, है ना, मेन चीज ये चीज था, यानी मेन रूप से पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस ये क्या होता है। हमने बोले थे कि जो कोशिका है उसका 3 अंग होते हैं, एक कोशिका झिल्ली हो गया, कोशिका द्रव हो गया, और केंद्रक हो गया। तो आज ये तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या, केंद्रक होता है, ठीक है। ये होता क्या है, तो ये कोशिका द्रव के बीच में ही, देख रहे हो ना, ये जो कोशिका द्रव है इसी के बीच में एक बड़ी कह सकते हैं, है ना, गोल गाढ़ा समझते हो ना, ऐसा एक रचना पाया जाता है। इस प्रकार से एक गोल हो गया, गाढ़ा हो गया, इस प्रकार से एक रचना पाया जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो ये जो केंद्रक होता है वो जितने भी सजीव होते हैं, समझ रहे हैं ना, लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव होते हैं वो सब में ये केंद्रक पाया जाता है। यानी वैसी कोई सजीव नहीं होगा कि जो वो सजीव भी है और केंद्रक नहीं होगा, जरूर उसकी कोशिकाओं में ये केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ये केंद्रक जो है इसमें बताया जाता है क्या, कि इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक के, 2 परत होता है, ठीक है। हाँ, दोहरे परत वाली 2, मतलब जो है इस प्रकार से जो है 2 झिल्लियों वाली एक सतह होता है, और जिसके बीच में कहता है, ठीक है ना, और उसी में कुछ द्रव भी भरा रहता है। लेकिन इस सब में जानते हो क्या रहता है, बहुत सूक्ष्म छिद्र भी रहता है। यानी जो पदार्थ की जरूरत है वो केंद्र के कोशिका द्रव से केंद्र के अंदर जा सकता है, केंद्रक से, है ना, कोशिका द्रव में भी आ सकता है, यानी बाहर भी आ सकता है। ये चीज समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, इसी के कारण केंद्रक द्रवों का आदान प्रदान होता है, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने का ये काम करता है। समझ में आया, ये चीज हो गया। और तो आ रहा है ना, केंद्रक के अंदर जो होता है वो अभी ही बता रहे थे कि जो है ना, गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य, है ना, जो है वो क्या रहता है, इसमें कुछ द्रव्य भरा हुआ रहता है केंद्रक के अंदर, जिसे हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, केंद्रक द्रव। हाँ, केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं, है ना। न्यूक्लियो प्लाज्म में भी बोलते हैं इसको। इसी के अंदर ये जो पाएगा, ये जो केंद्रक है ना, इसी के अंदर जो है एकदम महीन धागे जैसी एक जाल भी होता है केंद्रक के अंदर, है ना। इस प्रकार से उसको हम लोग क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। इसी के अंदर धागे जैसा एक जाल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। हाँ, क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं, क्रोमैटिन जालिका, क्रोमैटिन जालिका कहते हैं, समझा। और ये क्रोमैटिन जालिका जो है इसी में कहता है ना, कि ये जो है यानी क्रोमैटिन जालिका ये डीएनए
है ना, एवं प्रोटीन से बने होते हैं। क्या चीज से बने होते हैं? डीएनए एवं प्रोटीन। हाँ, डीएनए और क्या चीज से? प्रोटीन से बने होते हैं, है ना। ये प्रोटीन से क्या होते हैं? बने होते हैं। और तुमको मालूम है कि जो डीएनए होता है वो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मतलब इसी से, है ना, जो है एक जीव का जो गुण होते हैं वो दूसरे जीव में जाते हैं, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से अनुवांशिक समझते नहीं। किसी को माता पिता का आंख जो है नीला है, हाँ, तो उसका बेटा बेटी जन्म लेगा, उसका भी आंख नीला होगा, तो उसी कलर का होगा कि नहीं। तो ये चीज हो गया, ये अनुवांशिक के जो है ना, ये गुणों को क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्थान से मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो क्या करता है ना, वो क्या करता है? स्थानांतरित करता है, ठीक है ना बाबू। ये जो क्रोमैटिन जो जालिका अभी आप लोगों को बताएं, ये क्रोमैटिन जालिका देख रहा था ना, ये जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ये जो है ना, यही जो है अलग हो करके क्रोमैटिन जालिका के धागे जो है तो धागा जैसा रचना था ना, यही अलग अलग हो करके, है ना, कई छोटी और मोड़ी, है ना, मोटी छड़ जैसी रचनाओं में बदल जाता है। ये धागा जैसा था ना, है, ये अलग अलग हो करके जो है ओ, है ना, मुड़ी हुई छड़ के जैसा ये कह सकते हैं, या मोटी छड़ के जैसा ये बदल जाता है, यही, ठीक है ना, अलग हो करके। और इसी को हम लोग जो अलग होकर के ये मोटी छाड़ के रूप में जो जैसा दिखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुण सूत्र कहते हैं, या क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें जो धागे धागे जैसी रचना था, है ना, ये क्रोमैटिन जालिका है जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। यह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम भी करता है। और ये जो है ना, जालिका के धागे जो है ना, क्रोमैटिन जालिका के जो धागे जैसी रचना है, वो क्या होता है ना, वो अलग होकर कई छोटे और मोटी छड़ के जैसा जो है ये क्या करती है? रचनाओं में बदल जाता है, अलग हो जाता है और मोटी छड़ की जैसा दिखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को गुण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, गुण सूत्र बोलते हैं। गुण सूत्र बोलते हैं उसको। बस समझ में आया? या क्रोमोसोम भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया ना? यही क्रोमोसोम होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका कार्य क्या क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लो। ये केंद्रक था ना, इसी के अंदर क्रोमोसोम पाए। बहुत हर जीव में क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना? है, जैसे हम लोग मानव है, सब बताएंगे कि इसमें क्या होता है। तो हम लोग में भी 23 जोड़ा होता है, हाँ, क्रोमोसोम, ठीक है। और इसी के कारण जो है ना, अनुवांशिक गुण जो है एक है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो पहला देखो, केंद्रक जो है कोशिका की रक्षा करता है, ठीक है ना? और ये कोशिका विभाजन में भाग भी लेता है। केंद्रक, अगर कोई एक कोशिका से डबल कोशिका बना और उसमें अगर केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ तो फिर उस कोशिका का कोई अस्तित्व ही नहीं। समझ में आया ना? हाँ, फिर वो उससे जीव नया बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो यह हुआ। तो ये सबसे पहला ये कोश है ना, ये केंद्रक जो है कोशिका की रक्षा करता है। और इसमें जो कोशिका है ना, कोशिका विभाजन में ये केंद्रक जरूर भाग लेता है। ये केंद्रक की हम कार्य बता रहे हैं, ठीक है ना? केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव ही नहीं है, असंभव है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोशिका विभाजन हो गया, एक कोशिका से दो कोशिका बन गया और उसमें जो है केंद्रक जो है वो विभाजन ही नहीं हुआ, तो फिर हम उसको कोशिका विभाजन नहीं बोलेंगे। तो समझ में आ गया? पहला कि रक्षा करता है,
कोशिका विभाजन में भाग लेता है और इसके विभाजन के बिना कोशिका विभाजन हो ही नहीं सकता, मतलब केंद्रक के बिना। इतनी बात समझ में आया। दूसरा चीज, केंद्रक कोशिका के अंदर है ना जो है ये सभी प्रकार के, चाहे है ना जैविक क्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो, यानी कोशिका के अंदर जितने प्रकार की जो क्रियाएं संपन्न होती है वो सबको नियंत्रण करने का भी काम करती है ये केंद्रक। ठीक है ना। हाँ, जैविक या रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण भी ये करता है, जैविक क्रिया, ठीक है ना। और रासायनिक क्रिया जैसे हार्मोन का निकलना है ना, कहाँ जाना है, कितना मात्रा में जाना है, बॉडी में कैसे काम करना है, ये सारे कितना निकलना है, ये सारे चीजों को ये जो ऐसे यही काम करता है। ठीक है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिकीय जनन में, जैसे अभी तुमको हम अमीबा के बारे में ही बोल रहे हैं कि ये अमीबा है। अभी अमीबा में क्या होता है कि देखो ये अमीबा है, ये केंद्रक है, यहाँ से ये अमीबा कुछ ऐसे हो जाएगा और केंद्रक कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। फिर अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, देखो ये इस प्रकार से केंद्रक हो जाएगा और फिर अगला स्टेप में जो हो गया ये एक कोशिका बन गया ये, और ये जो है अलग अलग केंद्रक हो गया। ठीक है ना। तो इस कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। ऐसे तो सभी में यह चीज होता है। यह कोशिका के विकास, ठीक है, यह परिपक्व को निर्धारित भी करता है। परिपक्व करने का मतलब कि पूरी तरीका से विकसित, जैसे मान लिया जो तुमको बता रहे कोई भी फल हो और उसका बीज हो, अगर वो पूरी तरीका से तैयार नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ है, तो उस बीज को हम बोएंगे तो उससे पौधा निकलेगा नहीं निकलेगा। चलो पपीता ही ले लेते हैं। अब पपीता कच्चा है, उसका बीज निकालते हैं, व्हाइट सा निकलता है। उसको बूंद दो, क्या उसमें से अंकुर आएगा? नहीं। और वही पपीता का बीज एकदम ब्लैक हो गया, वो पक गया, ब्लैक हो गया एकदम। पपीता जब पक जाता है तो उसके अंदर का बीज निकलता है ना, ब्लैक हो गया। अब उसको बीज को आप छीड़ दीजिए, देखिए उससे है ना अंकुरन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वो परिपक्वन होता है। ठीक है ना। तो इसको भी यह निर्धारित करता है। और चीज सुन लो, केंद्रक जो है ना प्रोटीन संश्लेषण के लिए है ना जो है कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। काची करता है? आरएनए उत्पन्न करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है ना। तो ये था केंद्रक की कहानी। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है।